तारक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हर एक आदमी को आप मौका दे रहे हैं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जैसे कि आपने ये सवाल पूछा है कि कल का जो 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन का रिज़ल्ट निकला है, ये तो हमें पहले ही मालूम था। जब बीजी गली में हम वेलकम करने के लिए जावेद अहमद राना साहब की लिए गए थे, वहाँ रैली निकली थी, उसी दिन हमें ये मालूम हो गया था कि जीत हमारे मेंढर की एमएलए साहब जावेद साहब की होगी। तो वो तो मालूम था। जब वोट लोगों ने दिए तो उस पर कल रिज़ल्ट जो है वो निकल आ चुका है। तो मैं सबसे पहले जावेद अहमद राना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और बिलखसूस मैं छुआ चौधरी से जावेद बोल रहा हूं, और बिलखसूस छुआ चौधरी की तमाम आवाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद जो मेंढर की तमाम आवाम है, हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने मिल के, उसमें चाहे गुज्जर है, पहाड़ी है, जट बिरादरी का है, हिंदू बिरादरी का है, सिख बिरादरी का, सब ने मिल के कल उसका रिज़ल्ट निकल आ चुका है। हमने इत्तेफाक के साथ जो वोट दिए थे उसका रिज़ल्ट निकल आ चुका है। उसके बाद जो 25 साल हो गए जावेद साहब को, एक बार वो एमएलसी रह चुके, 2 बार एमएलए रह चुके, उसके बाद आज तीसरी बार वो एमएलए मेंढर के बने हैं। क्योंकि किस लिए वो एमएलए बने हैं आपको ये मालूम हो चुका है इस आवाम को कि उन्होंने मेंढर की जो डेवलपमेंट की थी, गरीब लोगों की आवाज़ उठाई थी, और नौजवानों की आवाज़ उठा रहे थे, और हर मौके पे वो आवाज़ उठा रहे थे। और ये जो डेवलपमेंट जावेद साहब ने की, मेंढर की जो स्कूलें थी उनको अपग्रेड किया, और इधर कॉलेज दिया, और जल शक्ति का काम किया, और जो भी तारीख़ी काम थे, जो मेंढर में तहसीलें बनाई, नैबत दी, जो नैबत दी हमारी मेंढर में, और रोडों का काम हर पंचायत में, हर गांव में जावेद साहब ने दिया। तो उसका रिज़ल्ट कल निकल के आ गया है। और उसके बाद क्या किया, कोई भी जो तारीख़ी काम है, ये हॉस्पिटल का काम देखो, उसमें जावेद साहब का हमारे साथ खड़े रहे। सर, ये जो है मेंढर हो गया, बालाकोट हो गया, मनकोट हो गया, गरसाई हो गया, छुआ हो गया, चरून हो गया, हर एरिए में उन्होंने तरक्की के काम जो वो किए। तो उसका रिज़ल्ट जो है कल निकल गया। और उसके बाद जो जावेद अहमद राना साहब को हम ये कहते हैं कि आज के बाद भी जिस तरह हमें पहले आप देखते रहे, हर एरिए, हर गांव में, हर पंचायत में आपने हमारी आवाज़ को उठाया और हमें मेंढर की डेवलपमेंट की, इसी तरह आज के बाद भी मेंढर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मेंढर का जो एक एरिया है, ये पिछड़ा हुआ एरिया है, तो इस पिछड़े हुए एरिए का ख्याल रखना आपने। आपको बहुत बहुत मुबारक हम दोबारा देते हैं कि आपकी जीत जो हुई है उस पर मुबारकबाद देते हैं। और हम सब मेंढर की दोबारा में जो पहाड़ी है, गुज्जर है, जट है, हिंदू है, सिख है, सबको मुबारकबाद देते हैं कि आपस में भाईचारा रखना। क्योंकि कोई किसी किस्म का भी, आज आप ये देखो कि मेंढर का एमएलए जावेद अहमद राना साहब है, जिसने वोट दिया है उसका भी, और जिसने नहीं दिया उसका भी एमएलए है। तो इसीलिए राना साहब एक ऐसे लीडर हैं ना, वो हर एक के साथ चलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, किसी भी जात का हो, तो वो किसी के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये रहेगी कि मेंढर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, इसकी हम अपील करते हैं कि जावेद अहमद राना साहब एक दिव्यांग और बेबाक लीडर है, जिन्होंने बड़ी मार्जिन के साथ पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड 18 राउंड थे उस तक उन्होंने लीड के साथ जो है मार्जिन हासिल की है, जीत हासिल की है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि कैबिनेट में उसको एक बहुत बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। एक ऐसा लीडर है जो हर एक की आवाज़ उठा रहा है, तो इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि जावेद साहब को एक बहुत बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। और हम यही अपील करना चाहते हैं कि जावेद अहमद राना साहब ने जिस तरह पहले काम किए, तो हम यही कहते हैं कि जावेद अहमद राना साहब को कैबिनेट में एक बहुत बड़ा दर्जा मिलना चाहिए। मिलके ये आवाम का पिछड़ा हुआ इलाका जो मेंढर है, इसकी डेवलपमेंट वो कर सकें, जिस तरह पहले की है इसके बाद भी करें। इन लोगों की आवाज़ उठाएं, और इन गरीब लोगों का जो पिछड़ा हुआ इलाका, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, और नौजवानों की, सबकी ये आवाज़ उठाएंगे, इनको कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाए।
और हम ये यकीन रखते हैं कि अगर कैबिनेट में हमारे जावेद साहब को मौका मिल जाता है तो ये मेंढर के बहुत बड़े मसले हैं। इसमें म्यूनसिपलिटी का मसला है, डिस्ट्रिक्ट का मसला है। ये एक म्यारी लीडर हैं जो बहुत बड़ी सोच रखने वाले लीडर हैं, बहुत लंबी सोच रखने वाले हैं कि इधर बहुत बड़े मसले हैं, ये काम करवा सकते हैं। जैसे देखो ये नियाबतें दी हैं और ये दिया क्या नियाबत ये इधर देखो ये मॉडल अकलाविया स्कूल है, वो जावेद साहब ने लाया था। तो आज देखो उसमें गरीब अमीर गुज्जर पहाड़ी सबका बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। और उसके बाद देखो कि यहाँ मेंढर इसका मेडिकल का मसला है और यूनिवर्सिटी का मसला है, बहुत बड़े मसले हैं। इसलिए जावेद अहमद राना साहब को अगर मौका कैबिनेट में मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी लंबी सोच रखने वाले हैं, तो यहाँ की डेवलपमेंट वो करवा सकते हैं। ऐसे लीडर को मौका मिलना चाहिए कैबिनेट के बीच, हम ये कहना चाहते हैं। सर हमें यकीन रख रहे हैं कि जावेद साहब को अगर मौका मिल गया तो यहाँ के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जावेद साहब लाएंगे। तो हम अपील करना चाहते हैं कि जावेद साहब को मौका देना चाहिए और ऐसे लीडर को कभी मौका ना देने की कोशिश ना करें, मौका देने की कोशिश करें ताकि वो यहाँ की डेवलपमेंट कराएं। और पीर पंजाल का एक ऐसा लीडर देखो कि और भी आम डिस्ट्रिक्ट में देखो लीडर, एक जावेद अहमद राना साहब ऐसे लीडर हैं जो सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आपने इलेक्शन में देखा कि सरकार तक नज़र थी जावेद अहमद राना साहब की, मेंढर की सीट पर नज़र थी, तो जावेद अहमद राना साहब ने 32,176 वोट लेकर तो उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो एडवोकेट मारूफ अहमद खान साहब हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और रहमदाद साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, मियां शिराज अजरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, अकबाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि सब ने मिल के इकट्ठे होके वोट जो है वो दिए तो जावेद अहमद राना साहब की जीत हो गई। और दोबारा मैं मुबारक देता हूं किसको, मारूफ अहमद खान साहब, एडवोकेट मारूफ अहमद खान साहब को, जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के, पहले भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने अपने घर देखा कि उस पार्टी को छोड़कर वो वापसी अपने घर में आ गए। तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे लीडर जो सोच लेता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है और कौन सी क्या कर रही है, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और उमर अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दौर के वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी एक जीत हुई है जिसमें 42 सीट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की हैं और अलायंस कांग्रेस और एनसी का उसमें 6 सीटें जो हैं कांग्रेस ने ली हैं और 42 सीट थोड़ी नहीं होती, 90 सीटों में से 42 सीट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और मैं मियां अल्ताफ़ साहब लारवी को भी मुबारकबाद देता हूं कि उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत थी और उनके ये मरीज थे। देखो एक जो क्या होता है, मरीजों के ऊपर उनकी नज़र थी। और मैं जो सुनकोट का एमएलए अकरम साहब बने हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज़ाद जान साहब पुंछ के हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कैंडिडेट ने ये एमएलए का जो है सर्टिफिकेट को कल हासिल किया है 8 अक्टूबर को, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूं। और लास्ट में ये कहना चाहता हूं, किसी ने बेअतफाकी नहीं करनी, आपस में सब ने भाईचारा रखना है, क्योंकि आने वाले दौर में ये इलेक्शन 5 साल के बाद फिर भी होंगे। किसी ने आपस में कोई बेइत्तेफाकी वाला मसला नहीं करना, इसी बात में मैं